दोस्तों, तिरुवनंतपुरम ने हमें पूरी तरह अपने प्रेम पाश में बांध लिया है। वहाँ हम जब तक रहे, हर दिन कुछ न कुछ स्पेशल होता रहा। ये मेरी केरल कथा का 7वां अध्याय है। इसमें मैं आपको कोवलम से 14-15 किलोमीटर दूर चेंकल ले जाने वाला हूँ, जहाँ प्रसिद्ध महेश्वरम श्री शिव पार्वती मंदिर है। वहाँ के शिवलिंग को देश के सबसे ऊंचे शिवलिंग होने का दावा किया जाता है। चेंकल के बाद हम आजिमाला समुद्र तट पर भी गए, जहां समंदर किनारे गंगाधरेश्वर शिव की मूर्ति है, जिसे केरल की सबसे ऊंची शिव मूर्ति कहा जाता है। आजिमाला बीच एक खूबसूरत बीच है। ऊंचाई से देखने पर समुद्र का ऐसा सुंदर स्वरूप दिखा कि उससे पहली ही नजर में प्यार हो गया। केरल कथा का 7वां अध्याय शुरू होता है हमारे होम स्टे के पास से। ऑटो ड्राइवर सथार भाई की कॉल आते ही हम होम स्टे से निकलकर गलियों से होते हुए 60-70 मीटर दूर पहुंच गए, जहां वो खाकी रंग की शर्ट पहने ऑटो के साथ हमारा इंतजार कर रहे थे। मकान मालिक श्रीनिवासन जी ने सथार भाई को हमारा मोबाइल नंबर दिया था। हमारे पहुंचते ही सथार भाई ने मुस्कान के साथ ऑटो स्टार्ट कर दिया। उनका ऑटो थोड़ा अलग था। उनके दाहिनी ओर एक फैन लगा था और पैसेंजर सीट के सामने राइट साइड में हरा भरा पौधा लहरा रहा था। हमें वो बैम्बू का पौधा लगा, लेकिन सथार भाई ने हमें करेक्ट किया और बताया कि शक्ल वैसी ही है, लेकिन ये पौधा कोई और है। क्या बैम्बू? ये बैम्बू मनी प्लांट की बोले। अच्छा, मनी प्लांट की तरह इस्तेमाल करते हैं। अब हम कोवलम बीच के बगल वाले रास्ते से होते हुए थोड़ी ही देर में कन्याकुमारी वाले बाईपास पर आ गए। इस हरे भरे हाईवे के पीछे वाले हिस्से में हम पहले यात्रा कर चुके थे। वीरान, शांत और खाली रोड, आसपास सिर्फ हरियाली, जंगल और पहाड़ी। इससे गुजरते हुए मन तरोताजा हो जाता है। रास्ते में कुछ फ्लाईओवर आता है। अगल बगल खाई होने की वजह से रास्ते के किनारे घेराबंदी की गई है। कुछ दूर चलने के बाद ऑटो बाएं साइड मुड़ गया। उधर पहले तो हरियाली से घिरी एक कॉलोनी आई, फिर एक जंगल जैसा रास्ता और एक मुड़ावदार सड़क आई और हम पहुंच गए शिव पार्वती मंदिर। मंदिर कैंपस में घुसे तो साउंड सिस्टम पर धीमी आवाज में भजन चल रहा था। यहाँ का मूल और मुख्य मंदिर केरल वास्तुकला की शैली में बना है, जिसकी भूरे रंग की छत पर कई परतों वाला खपरेल डिजाइन है। मंदिर के गेट पर दोनों साइड हाथी की मूर्ति स्वागत वाली मुद्रा में खड़ी है। मंदिर के आगे नंदी विराजमान है, जो मंदिर की ओर देख रहे हैं। तिरुवनंतपुरम के कोवलम बीच से करीब 15-16 किलोमीटर की दूरी पे हम लोग आए हुए हैं। महेश्वरम श्री शिवा पार्वती टेम्पल है। ये पीछे आप 111 फीट ऊंचा शिवलिंग देख रहे हैं। तो यहाँ हम लोग दर्शन करने जाने वाले हैं। और सामने ये मेन टेम्पल है। ये शिव जी का टेम्पल है। अंदर शिवलिंग है और भगवान विराज रहे हैं अंदर। तो पहले यहाँ दर्शन करने के बाद इस वाले स्ट्रक्चर में जो मेरे पीछे है शिवलिंग 111 फीट ऊंचा, तो वहाँ भी बहुत अच्छा मंदिर है अंदर। तो वहाँ तो वीडियोग्राफी की इजाज़त नहीं है, इसके भी अंदर वीडियोग्राफी की इजाज़त नहीं है। तो आप स्ट्रक्चर देख लीजिए। तो हम लोग दर्शन करते हैं और इसकी मैं कहानी भी बताता हूँ, जगह डिटेल में बताता हूँ, कैसा दर्शन रहा ये सब बताता हूँ। मंदिर के अंदर प्रवेश करते सुंदर नज़ारा दिखता है। सबसे पहले एक बड़ा सा दीप वाला स्तंभ है और उसके आगे पीतल वाले रंग में ध्वज स्तंभ है। मंदिर के अंदर की वास्तुकला भी सुंदर है। पिलर पर नक्काशी है। गर्भगृह में वीडियो रिकॉर्डिंग मना है।
हमने वहां अच्छे से दर्शन किया। उसके बाद हम 111 फीट ऊंचे शिवलिंग की ओर बढ़ गए। इसे देश के सबसे ऊंचे शिवलिंग होने का दावा किया जाता है। मैंने जो आपको कर्नाटक यात्रा में कोटिलिंगेश्वर मंदिर दिखाया था, ये शिवलिंग उससे भी ऊंचा है। इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ने इसकी ऊंचाई को प्रमाणित किया है। लिम्का बुक और गिनीज बुक से भी मंदिर समिति ने संपर्क किया है। दरअसल ये बाहर से शिवलिंग और अंदर से 8 फ्लोर का एक मंदिर है। इसकी मूर्ति के निर्माण के लिए काशी, बद्रीनाथ, गंगोत्री, गोमुख समेत देश के पवित्र धार्मिक स्थानों से लाई गई मिट्टी और पानी का उपयोग किया गया है। इसका निर्माण 2012 में शुरू हुआ था और 2019 में बनकर तैयार हुआ। इसमें प्रवेश के लिए टिकट लेना पड़ता है। हम उसमें प्रवेश के लिए पहुंचे तो लंबी लाइन लगी थी, इसलिए थोड़ा वेट करना पड़ा। बाप रे। अंदर मोबाइल ले जाने और वीडियो रिकॉर्डिंग करने की मनाही है, इसलिए मोबाइल बाहर ही लॉकर में रखकर हमने अंदर प्रवेश किया। मंदिर के अंदर वास्तुशिल्प, डिजाइन और नक्काशी देखते बनता है। इसके ऊपर जाने के रास्ते के डिजाइन हिमालय की 7 पहाड़ियों के रूप में है। अंदर की 8 मंजिलें मानव शरीर में 6 चक्रों या ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करती है। इसकी पहली मंजिल पर 108 शिवलिंगम है, जहां श्रद्धालु अभिषेक कर सकते हैं। सबसे ऊपर की मंजिल को भगवान शिव के निवास स्थान कैलासम के प्रतीक के तौर पर बनाया गया है, जहां शिव पार्वती बर्फ से ढके हिमालय पर बैठे हैं। इसका हर फ्लोर आध्यात्मिक अनुभव देता है। ये 111 फीट का स्ट्रक्चर है, शिवलिंग है, जो अभी हम लोग अंदर दर्शन के लिए गए थे। और इसमें अंदर कई स्टेप है और कई फ्लोर है, और उसमें साधना का केंद्र है। आप वहाँ जाके ओम नमः शिवाय जाप कर सकते हैं, और साउंड सिस्टम में भी वो आवाज़ आती रहती है। और साथ में एक जो यहाँ के पुजारी हैं वो भी जगह जगह नियुक्त हैं, जो कि मंत्र और यहाँ की महत्ता, भगवान की महत्ता के बारे में बताते हैं। तो बहुत अच्छा लगा अंदर जाने के बाद। ये एक अच्छा कॉन्सेप्ट है और लोगों की अच्छी खासी भीड़ है अंदर, आप देख सकते हैं। करीब 45 मिनट का समय लगा हर फ्लोर पे जाने और वहाँ से उतरने में। दोपहर 2 बजे तक हमारा दर्शन हो गया। हम फिर आझिमाला जाने के लिए उन्हीं रास्तों से होते हुए पहले कन्याकुमारी जाने वाले बाईपास पर पहुंचे। फिर कुछ दूर हाईवे पर चलते रहे। ये रास्ता इतना हरा भरा है कि मन करता है रास्ता कभी खत्म ही ना हो। रोड के किनारे लगातार नारियल के पेड़ों का जमघट और पीछे जंगल है। नीचे झील, तालाब भी दिखता है। आगे फिर आझिमाला जाने के लिए बाएं साइड मुड़कर हम 2 लेन वाली सड़क पर आ गए। उस रास्ते में भी हरियाली और सुंदर सुंदर कई बंगले दिखते हैं। और आगे बढ़ने पर गांव के जैसा नजारा दिखता है। चेंगल से आझिमाला की दूरी करीब 12 किलोमीटर है, जहां पहुंचने में आधा घंटा लगता है। आझिमाला पहुंचने पर हमने ऊपर से नीचे की ओर देखा तो मन खुश हो गया। बहुत ही लंबा समुद्र तट है, जिसकी लहरें काफी एग्रेसिव हैं। ये कोवलम से बिल्कुल अलग लग रहा था। आझिमाला विंझिंजम बीच से ही सटा है। हमें यहाँ शिव मंदिर का दर्शन करना था, लेकिन पहले हम सीढ़ियों से उतरकर बीच पर चले गए। मेरे पीछे विराट बड़ा सा बीच है और बाईं ओर दहाड़ता समुंदर, जो तीव्र गति से दहाड़ रहा है, पानी हिलोरे मार रहा है। और अपने सामने साइड आपको दिखाता हूँ, उससे भी खूबसूरत चीज भगवान शिव की एक बड़ी प्रतिमा है, बड़ी मूर्ति है। ये विजहम कहलाता है। विजहम बीच पे हम लोग हैं
भगवान का दर्शन यहाँ कर सकते हैं और बड़ा सा बीच है, इस पे लंबा वॉक कर सकते हैं। देखिए अंतहीन दिख रहा है, दूर तक आपको दिख रहा होगा। अंकल और मैं बीच पर आगे बढ़े तो एक जगह जश्न चल रहा था। कुछ युवक नए साल के पहले दिन को धूमधाम से सेलिब्रेट कर रहे थे। उन्हें मस्ती में देख हम वहीं रुक गए। वहाँ 2-3 बोट भी खड़ी थी जिस पर साउंड बॉक्स में तेज म्यूजिक चल रहा था। युवकों ने भगवा रंग की एक जैसी ड्रेस पहन रखी थी, कुछ काले और सफेद कपड़ों में भी थे। गाना मलयालम में था लेकिन म्यूजिक पूरा डांस वाला था, इसलिए कुछ विदेशी भी उस जश्न में शामिल हो गए और वो अच्छा खासा म्यूजिकल इवेंट में तब्दील हो गया। बीच पर डांस करते करते ये सभी लोग एक बोट पर चढ़कर डांस करने लगे। ये मस्तानों की टोली थी, एकदम बेफिक्र। कुछ देर हम भी सब कुछ भूलकर उनके डांस को एंजॉय करते रहे। डांस पूरा हुआ तो ये युवक एक एक कर बोट को धक्का देकर समुद्र में उतारकर लहरों के बीच चले गए। म्यूजिक चलता रहा, वो झूमते नाचते समुद्र में आंखों से ओझल हो गए। मैंने उन विदेशी सैलानियों से उनके देश के बारे में पूछा। उन्होंने भी गर्मजोशी से जवाब दिया। ये सभी पोलैंड के वार्साव के रहने वाले थे। मैम, हैप्पी न्यू ईयर। Happy New Year, sir. Happy New Year. Happy New Year. You are from which country? Thanks. Which country? Poland, Warsaw. How do you feel here? Thank you, thank you. बीच पर कई विदेशी सैलानी रिक्लाइनिंग चेयर पर लेटे धूप सेक रहे थे। लोग अपने अपने तरीके से वहां लुत्फ उठा रहे थे। लोगों के साथ कौओं का भी बीच पर सेलिब्रेशन चल रहा था। बीच पर काफी देर बिताने के बाद हम शिव मंदिर में गंगाधरेश्वर की मूर्ति के दर्शन के लिए वापस लौट गए। यह मंदिर बीच के किनारे एक ऊंचे चट्टान पर है। ऊपर चढ़ने के लिए सीढ़ियां बनी हैं। यह मंदिर तिरुवनंतपुरम के कुट्टुकल पंचायत में उलिनकुडी नाम की जगह पर है। मंदिर की स्थापत्य शैली तमिलनाडु के मंदिरों के जैसा है। मंदिर की बाहरी दीवार और गोपुरम को गणेश, अय्यप्पन, विष्णु, कार्तिकेय और हनुमान जैसे देवताओं की रंग बिरंगी मूर्तियों से सजाया गया है। मंदिर की नक्काशी और सजावट सुंदर है। मंदिर के मुख्य देवता शिव हैं। गणेश और पार्वती अधिरस्त देवता हैं। 1 जनवरी होने की वजह से मंदिर में अच्छी खासी भीड़ थी। शिव जी की प्रतिमा के ऊपर आ गया तो उसके पीछे से जो समंदर है जो दिख रहा है वो देखिए, और सामने मैं घुमा के आपको दिखाता हूँ शिव जी की प्रतिमा जो नीचे से हम देख रहे थे। गंगाधरेश्वर आकृति में शिव की कंक्रीट से बनी ये विशालकाय मूर्ति 58 फीट ऊंची है। ये देश की सबसे ऊंची गंगाधरेश्वर मूर्ति और केरल की सबसे ऊंची शिव मूर्ति है। इसमें 4 भुजाओं वाले शिव को बैठी हुई मुद्रा में दर्शाया गया है। पीछे के दाहिने हाथ में डमरू है और बाएं हाथ में त्रिशूल। तीसरा हाथ जांघ पर है और चौथा जटा को छू रहा है और सिर पर गंगा विराजमान है। मूर्ति के पास से समंदर का विहंगम दृश्य दिखता है। तो चलिए वापस यहाँ से फिर कोवलम बीच चलते हैं। आगे का आज का बाकी समय कोवलम बीच पे ही गुजरेगा हम लोग का, और आखिरी में फिर से कमरे पे जाएंगे। तो मेरी यात्रा जारी है।
आज हिमालय से 20 मिनट की यात्रा कर हम वापस कोवलम लौट आए। अगले वीडियो में मैं आपको कोवलम बीच की खूबसूरत शाम और सुहानी सुबह का दर्शन कराऊंगा। वो पल हम कभी नहीं भूल सकते। बीच पर हमारी एक यादगार मुलाकात हुई जिसने दिल को छू लिया। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार। कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए चुपके से आए।